एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को मैं शुरू कर रहा हूं। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और वह सेठ एक दिन जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल में घूमने गया, वहां उद्यान में एक स्थान पर उसे एक मुनिराज दिखलाई दिए। मुनिराज वृक्ष के नीचे विराजमान थे और अनेक अनेक श्रावक उनके पास बैठ करके धर्मोपदेश सुन रहे थे। उसने देखा कि सब लोग मुनिराज का उपदेश सुन रहे हैं, वो भी जाकर के बैठ गया। मुनिराज की वाणी सुनी, उपदेश सुना, प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रवचन होने के पश्चात सेठ ने देखा कि जितने भी श्रावक आए हैं वे सब के सब मुनिराज के पास जाकर कुछ न कुछ नियम ले रहे हैं। उनको नियम लेते देखकर वह श्रावक देखता है कि मुझे भी कुछ न कुछ नियम लेना चाहिए। पहले की हमारी ये संस्कृति थी कि संस्कृति में पहले जो भी श्रावक मुनिराज के पास दर्शन करने जाते थे, वे दर्शन करने जाने के पश्चात जब तक आगे पुनः दर्शन ना हो तब तक कुछ न कुछ नियम लेकर आते थे। आज हमने ये अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। आज यदि मैं आपसे कोई नियम की बात करूं कि आप ये नियम लो, कल मैं कहूं आप ये नियम लो, तो आप कहेंगे महाराज हमारा तो एक ही सबसे बड़ा नियम है। वो क्या नियम है कि आपके पास में नहीं आने का नियम है, क्योंकि आज आप ये त्याग करो, कल वो त्याग करो, इसलिए आपके पास में आने का ये त्याग। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है कि जीवन में त्याग होना चाहिए, नियम होना चाहिए। ट्रेन चलती है, ट्रेन का नियम है पटरी पर ही चलेगी। प्लेन का नियम है आकाश में ही चलेगा। शिप का नियम है जल में ही चलेगा। बोट का नियम है पानी में ही चलेगी। बस का नियम है बस रोड पर ही चलेगी। इसी प्रकार से व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि उसका जीवन नियमित होना चाहिए। नियम से ही जीवन में एक सार्थकता आती है, नियम से जीवन में उत्थान होता है, नियम से अन्य पापों का बंध नहीं होता है, नियम से मोक्ष मार्ग में प्रवेश मिल जाता है। सेठ ने देखा कि सब लोग नियम ले रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी जाकर के नियम ले लूं। सबके जाने के बाद वह मुनिराज के पास में गया और जाकर कहता है, गुरुवर मेरे कल्याण के लिए मुझको छोटा सा नियम दीजिए, लेकिन मैं जो पालन कर पाऊं वही नियम दीजिए। मुनिराज ने कहा नियम लेना चाहते? बोले हाँ। अब जब भी कोई जैन श्रावक नियम की बात करे तो हम पहले क्या पूछते हैं, भाई मंदिर जाते हो नहीं जाते हो? यदि आप मंदिर जाते हो तो ठीक है, पहला देव दर्शन। उसको पूछा भाई देव दर्शन करते हो? नहीं, देव दर्शन नहीं करता हूं। अच्छा करोगे? प्लीज क्षमा कीजिए, मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है। ये कितना दूर है? बोले 5 किलोमीटर है। ओह वाकई में बात सही है, 5 किलोमीटर दूर मंदिर है आपका, बहुत दूर है, नहीं जा सकते आप? हाँ, रोज नहीं जा सकता हूं। फिर मुनिराज ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर, तुम्हारी फैक्ट्री तुम्हारी घर के पास में होगी? बोले जी नहीं, मेरी फैक्ट्री तो घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा तो वहां साल में एक बार ही जाते हो? नहीं नहीं जी, वो तो रोज जाना पड़ता है, पेट का सवाल है, रोज जाना पड़ता है। फैक्ट्री हम रोज जा सकते हैं, दुकान पर हम रोज जा सकते हैं, कारखाने पर हम रोज जा सकते हैं, लेकिन मंदिर जाने का समय नहीं है। मुनिराज ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम मंदिर जाओ। कोई बात नहीं, आज तुम मंदिर नहीं जा पा रहे हो, देव दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो देव दर्शन के बदले कुछ एक संकल्प लीजिए, आप कहिए। मुनिराज ने कहा तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? बोले एक कुमार रहता है। बोले ठीक है, तुम इतना ही कर लेना कि रोज कुमार को देखना और कुम्हार को देख करके ही अपने काम की शुरुआत करना, देव दर्शन के बदले। बोले जी अवश्य। सेठ घर पर आया, रोज प्रातः काल में उठता, अपनी कोठी की लॉबी में गैलरी में चला जाता और सामने देखता तो झोपड़ी में कुम्हार रहता था। उस कुम्हार को वो निकलते देखता और अपने काम को शुरू कर देता। इस तरह उसका नित्य क्रम हो गया। वह सेठ रोज कुम्हार को देखता, अपना काम शुरू करता, रोज देखता, अपने काम को शुरू करता। ऐसा करते करते लगभग उस सेठ को 6 महीने हो गए।
जून के महीने में नियम लिया था, 6 महीने उसने नियम का पालन किया। दिसंबर का महीना आ गया, दिसंबर का महीना था। एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। ठंड को देख करके, अंधेरे को देख करके, और जिस समय उठने का समय था अलार्म बजा, लेकिन अलार्म बजने के बावजूद भी वह सेठ उसने अलार्म को बंद कर दिया कि बहुत ठंडी है, थोड़ी देर बाद मैं उठ जाऊंगा। ये सोच करके वो सो गया कि 5 मिनट में उठता हूं। आप जानते हैं कि यदि कोई 5 मिनट को सोता है तो उसके बाद कब उठता है? घंटे 2 घंटे लग ही जाते हैं। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद नींद खुली। नींद खुलने पर देखता हड़बड़ा करके उठता, अरे 1 घंटा लेट हो गया मैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुम्हार निकल जाए। तुरंत वह गैलरी में गया, कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कुम्हार नहीं दिखलाई दिया। नीचे उतर के आया, सोचा कि हो सकता है मेरे को ठंड लग रही है, कुम्हार को भी ठंड लगती होगी, अंदर होगा। कुंडी खटखटाई, पूछा भाई कुम्हार है क्या? कुम्हार की पत्नी ने कहा वो तो अपने टाइम पर चले गए। अच्छा कितनी देर हो गई? बोले पूरा 1 घंटा हो गया। कहाँ गया? बोले खेत में गया। कितना दूर है? बोले यहां से 5 किलोमीटर है। एक बार मन में सेठ के आया कि चलो कल देख लेंगे, लेकिन घर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मन में आकुलता हुई कि मैंने मुनिराज से नियम लिया है, और मुनि से नियम लिया है, वो नियम टूटना नहीं चाहिए। आज 6 माह से पालन कर रहा हूं, आज क्यों नियम तोड़ूं? ये प्रवृत्ति मानव की बन जाती है। ये इसे गुड हैबिट कहते हैं, अच्छी आदत। देव दर्शन करने को बोलते हैं गुड हैबिट। देव दर्शन करना है, जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, माला जाप करना है, या कोई जीवन में नियम लेना है, त्याग लेना, ये गुड हैबिट है, अच्छी आदत है, जिसे हमारा शास्त्र कहता अच्छा नियम है। और इसी को यदि हम ना करें तो ये बैड हैबिट हो जाती है। आप यदि कभी रोज मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और यदि एक दिन ना करें तो लगता है आज मेरा कुछ छूट गया, कुछ रह गया, ऐसा आपको फील होता है। सेठ ने कहा नहीं, आज जाना पड़ेगा। सेठ था, मोटा सेठ था, बड़ा पेट था, लेकिन नियम लिया था, इसलिए पैदल ही उस कुम्हार तक गया। चलते चलते, हाँफते हाँफते थक गया। कुम्हार के खेत तक पहुंच गया। खेत के मुहाने पर पहुंचा। खेत बहुत बड़ा था। सेठ खेत के इस छोर पर था और कुम्हार खेत के उस छोर पर था। चलते चलते जीवन में पहली बार चला था, चल करके थक गया, हाँफ गया, पसीना पसीना हो गया। भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैंने आपके आज्ञा का पालन किया, मैंने आपके नियम का पालन करने के लिए इतना दूर तक आया, अब आप थोड़ी सी कृपा करो और कुम्हार का मुंह थोड़ा इधर कर दो। वहां कुम्हार खुदाई कर रहा था, और जिस समय कुम्हार खुदाई कर रहा था, खुदाई करते करते अचानक उसे खन की आवाज आई। ज्यों खन की आवाज आई, उसने संभाल कर खुदाई की। संभाल कर खुदाई करने पर देखा तो नीचे एक घड़ा निकला। घड़े का ढक्कन खोला तो आंखें चमक गई, क्योंकि उस घड़े में हीरे, मोती, रत्न, जवाहरात भरे थे। सोचा कि आज मेरी गरीबी दूर हो गई, लेकिन शर्त है कि किसी ने इसे देखा ना हो। यदि किसी ने इस घड़े को देख लिया और जाकर राजा को बता दिया तो ये सब राजकोष में जमा हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सामने देखा, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा। फिर देखा यहां देख रहा है, नहीं देख रहा। फिर यहां देखा, कोई देख रहा है, नहीं देखा। फिर पीछे मुड़ के देखा, और ज्यों पीछे मुड़ के देखा, देखते ही कुम्हार के होश उड़ गए। लेकिन होश क्यों उड़े? क्योंकि सामने सेठ था। अरे इसने देख लिया, और सेठ उसने कुम्हार को देखा तो एकदम उछल गया, खिल गया, बोला अरे मैंने देख लिया, और तुरंत लौट पड़ा। और जब कुम्हार ने सुना कि सेठ ने कहा अरे मैंने देख लिया, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। कुम्हार को लगा कि अरे सेठ ने देख लिया है और जाकर के राजा को बतला देगा, इसलिए कुम्हार ने आवाज दिया, सेठ इधर आओ। बोले नहीं मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं।
बोले अब तो गड़बड़ हो गया। बोले देख लिया और जा रहा हूं, मतलब पक्के में राजा के पास ही जा रहा है। बोले भाई सुन तो। बोले नहीं मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं। 3-4 बार कुम्हार ने सेठ को बुलाया लेकिन सेठ नहीं रुका। उसने कहा मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। अब कुम्हार उसकी बारी थी। उसने तुरंत घड़े को उठाया और घड़ा लेकर के दौड़ लगाई, सेठ के सामने पहुंचा, जाकर के आधा घड़ा उसने खाली कर दिया और कहा भाई सेठ तूने देख लिया तो कोई बात नहीं, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूं। सेठ के पास एक गमछा था, उसने तुरंत गमछे के अंदर सारा जो भी था उसने पोटली बांधी, इकट्ठा किया, घर पर आया, काउंटिंग की, गिनती की। तो गिनती करने पर पता चला कि जो कुछ इस पोटली में आया है उतना तो उसकी 7 पीढ़ी ने भी नहीं कमाया। ज्ञान की चक्षु खुली, अंतरंग की श्रद्धा जागृत हुई, सम्यक्त्व के भाव बने कि धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने मुझे मेरे कल्याण के लिए नियम दिया। मुनिराज तो चाहते थे कि मैं देव दर्शन करूं, लेकिन मैंने जिन दर्शन के, देव दर्शन के महत्व को नहीं समझा, देव दर्शन के महत्व को नहीं समझने के कारण ही मैंने मुनिराज की बात को रखने के लिए देव दर्शन के बदले कुम्हार को देखने का संकल्प किया था। धन्य है वे साधु जो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। धन्य है वे मुनिराज कि जिन्होंने मेरा इतना बड़ा कल्याण किया है। उन्होंने मेरी आज आंख खोल दी कि यदि वीतराग जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन के बदले कुम्हार को देखने पर इतना कुछ मिल सकता है तो साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर क्या नहीं मिल सकता है। उस सेठ ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं रोज नियम से देव दर्शन करने जाऊंगा। मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सब भी जीवन का संकल्प बनाएं कि जैसे हम नियम से खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, नियम से पानी पीते हैं, नियम से सोना उठना बैठना करते हैं, उसी प्रकार से नियम से पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। हमें सबसे पहले देव दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। आचार्य ने देव दर्शन की बहुत बड़ी महिमा बताई है। कहा है जीर्ण चिंतो सहस्र फल, अर्थात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से 1000 उपवास का फल। सोचें, आप विचार करें। लखा फल गमणे, और चल पड़े, गमन कर दिया, मंदिर के लिए आप निकल पड़े, देव दर्शन के लिए आप चल पड़े, तो जाने पर 1 कदम में 1 लाख उपवास। क्या आप कर सकते हैं? सोचिए, क्या अपने जीवन में आप 1 लाख उपवास कर सकते हैं? काउंटिंग कीजिए। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है। जिसकी 100 वर्ष की आयु है वो अपने 100 साल के जीवन में कितने उपवास कर सकता है? यदि हम गिनती लगाएं तो 1 वर्ष में सामान्यतः 365 दिन होते हैं, और यदि टोटल मतलब जीवन के पहले दिन से कोई उपवास करना शुरू करे, कर सकता है? नहीं कर सकता। जैन आगम, जैन सिद्धांत कहता है कि वज्र ऋषभ नाराज सेनधारी उत्तम महापुरुष भी क्यों ना हो, तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, वे अधिक से अधिक 1 वर्ष तक निराहार रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं। इसके बाद 1 वर्ष के बाद नियम से आहार करना ही होगा, या फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 1 वर्ष निराहार, फिर आहार किया, फिर भले 1 वर्ष रह जाए, लेकिन लेना आवश्यक है। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। यदि कोई कहे कि मैं करूं, तो पहले तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले धर्म करने की पात्रता ही नहीं है। 8 साल तो ये निकल जाते हैं। फिर भी मान लीजिए, गणित कर लीजिए कि 100 वर्ष जन्म के पहले दिन से लेकर के 100 वर्ष के अंतिम दिन तक यदि कोई उपवास करता है तो अधिक से अधिक कितने उपवास हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? मात्र 36,500 उपवास हो सकते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के भाव सहित दर्शन करने पर 1 लाख उपवास, चिंतन करने पर 1000 उपवास, गमन करने पर 1 लाख उपवास, और साक्षात दर्शन करने पर कोटा कोटि अनंत उपवासों का फल मिलता है। ये संसार, जिस संसार में भोग और राग ही भरे हुए हैं,
इस संसार में जीव को पतन के ही मार्ग हैं। उत्थान का मार्ग मिलेगा, आत्म कल्याण का मार्ग मिलेगा तो प्रभु के दरबार में ही मिलेगा, जिनेंद्र भगवान के पास ही मिलेगा, जिनेंद्र प्रभु के पास ही मिलेगा, देव शास्त्र गुरु के पास ही मिलेगा, अपने उत्थान का सूत्र यदि मिलेगा जिनेंद्र भगवान के पास मिलेगा। क्योंकि कहा है यदि ज्ञानी के साथ बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा और अज्ञानी के साथ बैठोगे तो अज्ञान बढ़ेगा। क्रोधी के साथ बैठोगे क्रोध बढ़ेगा, व्यसनी के साथ बैठोगे व्यसन प्राप्त होंगे। जिसकी संगति करते हैं वह गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा की संगति से, देव शास्त्र गुरु की संगति से हमारे अंदर भी ऐसे उत्तम गुणों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सब नियम से देव दर्शन करें। देव दर्शन के बिना हमारे जीवन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम एक ही काम, पहला देव पूजा, बाद में काम दूजा। अरे आप लोग आज अपने पास मोबाइल रखते हैं और उस मोबाइल की बैटरी नियम से चार्ज करते हैं। मोबाइल को चलाने के लिए जैसे बैटरी पावर में होनी, पावर बैटरी होनी आवश्यक है, इसी प्रकार से आत्मा की चार्जिंग परमात्मा के दर पर होती है। अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए परमात्मा के पास जाना, प्रभु के पास जाना, भगवान के पास जाना और जाकर उनके स्वरूप का चिंतन करना, दर्शन करना परम आवश्यक है। जिन दर्शन से ही आत्मदर्शन होता है, परमात्मा के दर्शन से आत्मा का दर्शन होता है। जब परमात्मा के पास जीव जाता है तब ये सोच कर जाता है, दासो हम रटता प्रभु आया जब तुम पास। वह आता है दासो हम, दासो हम, दासो हम, दासो हम सोचते हुए आता है। दासो हम रटता प्रभु आया जब तुम पास, द दर्शत ही हट गयो। दर्शन करते ही द हट गया और क्या रह गया? सोहम रहो प्रकाश। सोहम सोहम ध्यावते रहना सको सकार। और सोहम सोहम ध्यावते हुए सब ही नहीं रह पाता है, रूप अहममय हो गयो अविनाशी अवकार। अर्थात भगवान के पास दास बनकर जाते हैं, दासोहम से सोहम हो जाता है, सोहम में भी स निकल जाता है और अहम जैसा परमात्मा है, जैसे जिनेंद्र भगवान है वैसा मैं हूं और जैसा मैं हूं वैसे वे परमात्मा हैं। इस प्रकार का भेद विज्ञान जिस दिन जागृत हो जाता है उस दिन यह जीव सम्यक की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। सम्यक दर्शन को पाने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जिन दर्शन परम आवश्यक हैं आप उसे करें, अपना कल्याण करें, रोज नियम से देव दर्शन करें। इतना ही आपके लिए बहुत है। बोलो शांतिनाथ भगवान की।